हेलो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि सर्वसमिका और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। रीट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो सर्वसमिका है वो हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिका। और इसके दो फार्मूले बनते हैं। देखिए, पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, और दूसरा फार्मूला हमारा है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर +2ab। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, जैसे देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं कि अगर दे दिया कि यदि a प्लस बी बराबर 10 और ab बराबर दे दिया 5, ab का वैल्यू दे दिया 5 और आपसे कह दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपल कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आप देख पा रहे हो ए प्लस बी का दिया है और ए बी का दिया है, तो ये वाला अप्लाई तो कर नहीं सकते, हमें फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम निकालेंगे इसी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। क्लियर। अब देखिए ए प्लस बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 का स्क्वायर और -2 इंटू यहाँ करेंगे इसका जो वैल्यू दिया है वो है 5, तो यहाँ पर 5 करेंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100 और -2 का स्क्वायर 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और घटाएंगे तो 90। तो इस तरीके से इसका आंसर आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया, जैसे देखिए दे दिया a माइनस बी का वैल्यू 10 और आपसे पूछ लिया और दे दिया ए बी का वैल्यू 5 और आपसे कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हम फार्मूला ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, इस बार ये वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी का और ए बी का वैल्यू दिया है। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab है। ठीक, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ करेंगे 10 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 110। तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला समीकरण हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला समीकरण हमारा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इसकी बात हो जाए तो कैसे इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। इसके दो फार्मूले, एक तो होता है फैक्टर के कंडीशन में, अगर फैक्टर के कंडीशन में हमारी बात की जाए तो पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में b स्क्वायर। ये फैक्टर अगर कभी गुणनखंड करने की बात आ गई तब के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये कब के लिए अप्लाई करेंगे, जब हमें गुणनखंड करना रहेगा तब के लिए। लेकिन दूसरा फार्मूला जब वैल्यू पुटिंग के लिए आ जाएगा तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर कर देंगे -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो चलिए इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 7 और ab इक्वल टू 5, तो a क्यूब माइनस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताइए। ए क्यूब का मान क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो हम देखिए ये वाला फार्मूला तो गुणनखंड के कंडीशन में अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला फार्मूला वैल्यू पुटिंग के, तो हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 3ab और ब्रैकेट में क्या रहेगा ए प्लस बी। क्लियर। अब देखिए ए प्लस बी के प्लेस पे हमें क्या रखना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब -3 और इंटू में यहाँ पर ए बी का वैल्यू 5 है तो 5 और ए प्लस बी का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 7। अब 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343 माइनस 3 × 5 = 15 7 105। ठीक है, अब इसी को घटा दीजिए तो 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8, यहाँ बचा 3 और ये हमारा 3 डायरेक्टली उतर जाएगा। अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो 238 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका दो फार्मूला दिमाग में रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर एक तो फार्मूला गुणनखंड के कंडीशन में, दूसरा वैल्यू पुटिंग के लिए। ऐसे ही हमारा अगर बात करें यहाँ पर माइनस हो जाए, देखिए अगर माइनस वाला कंडीशन आ जाए तब कैसे अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। अगर यहाँ पर माइनस हो गया, ए क्यूब माइनस में अगर बी क्यूब हो गया, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर हमें अगर गुणनखंड की बात आई तो यहाँ पर माइनस कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है। ये बन जाएगा इसका, और यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा अगर माइनस वाली बात आई तो। अब इसके क्वेश्चन को देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे दे दिया a माइनस बी इक्वल टू 10 और ए बी इक्वल टू दे दिया हमारा 5।
अब आपसे पूछ लिया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा, इसको ज्ञात कीजिए। तो हमें वैल्यू पुटिंग वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसका कब अप्लाई करना है अभी हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब, और फिर प्लस में क्या रहेगा 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहेगा a माइनस बी। क्लियर। अब a माइनस बी के प्लेस पे कितना दिया है 10, तो 10 का क्यूब, और प्लस में 3 इंटू ए बी के प्लेस पे है 5 और यहाँ पर है 10, ठीक। तो 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 50 दिया 150, तो 150 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1150, और ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अब देखिए ये वाला फार्मूला हमें कब अप्लाई करना है, गुणनखंड वाला। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि यदि a इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 999, ठीक है, और b इक्वल टू दे दिया हमारा मान लीजिए कि दे दिया 101। क्लियर। और हमसे बोल दिया कि a स्क्वायर और फिर प्लस में ab और प्लस b स्क्वायर और अपॉन में a क्यूब माइनस b क्यूब का मान क्या होगा। अगर गेस करिए इसमें हम a और b का वैल्यू रख करके सॉल्व करना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा और सॉल्व भी शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल इसके लिए कि सबसे पहले इसका फार्मूला रख देंगे। यहाँ पर a स्क्वायर ab और प्लस में b स्क्वायर ये हो गया, और अपॉन में इसका फार्मूला एक्सपेंड कर दीजिए गुणनखंड वाला। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में आएगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में क्या b स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ये सेम वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ हमारा बचेगा 1 माइनस a माइनस बी, 1 अपॉन a माइनस बी। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। 1 अपॉन a के प्लेस पे रखेंगे 999, और माइनस में इसके प्लेस पे रखेंगे 101। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, घटा दीजिए इसको, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ पर हमारा रहेगा 9, यहाँ से 8, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग की बात आई तो ये फार्मूला, अगर गुणनखंड की बात आई तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम आंसर को ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है। तो देखिए जो तीसरा मतलब अगला सॉल्यूशन क्या है वो हमारा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बड़ा काम का फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चक्रीय प्रक्रम में है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए ए और यहाँ लिखिए बी और यहाँ लिख दीजिए सी। तो ए से चलेंगे तो सबसे पहले ए बी आएगा, उसके बाद बी सी आएगा, फिर सी आ जाएगा, वही हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन जैसे दे दिया कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का वैल्यू दे दिया 24, और आपसे पूछ लिया कि ए प्लस बी प्लस सी का मान आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये फार्मूला अप्लाई कर देना और आंसर हमारा आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यहाँ बी सी और प्लस में क्या रहेगा सी ए। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 1 और प्लस में यहाँ पर 2 है, इनटू में ए बी बी सी और सी ए का जो वैल्यू दिया है वो दिया 24। तो यहाँ 24 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से 24 दूना 48 और हमारे ये टोटल मिला के क्या आ जाएगा 49। लेकिन ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। जब इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट में 49 मतलब 49। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और यही हमारा क्या रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल ए क्यूब प्लस बी। तो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए उसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। देखिए अगला जो फार्मूला है हमारा वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और फिर माइनस 3abc। अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो हमारे इसके 3 फार्मूले आ जाते हैं, और कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है ये हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए पहला हमारा फार्मूला है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी।
ठीक है। और दूसरा हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। और नेक्स्ट जो तीसरा वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, और ये थर्ड जो है वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में हमारा रहेगा क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के 3 फार्मूले हो जाते हैं। अब कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना रहेगा ये आपको समझना पड़ेगा कि जब इन तीनों का मान दे दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी बी सी और सी ए का मान दिया जाए, तो हम पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दूसरा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो और ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का मान दिया हो, और फिर ए प्लस बी तब अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला। और तीसरा फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हो और ए बी बी सी और सी ए का मान दिया हो, तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान हमसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और ए बी बी सी और सी ए का मान दिया है। और देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ये दोनों वैल्यू दिया है, तो हम फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला हमारा है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग करली ब्रैकेट कर देते हैं, हाँ होल स्क्वायर, और माइनस 3 ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए। इसका मान हमसे इसी में वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है 6, तो यहाँ पर रख देते हैं 6। अब यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान वही 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, और इसका जो मान दिया है वो क्या है 11, तो यहाँ पर रखेंगे 11, तो यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ से करेंगे 6 का स्क्वायर 36, माइनस में कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू में 36 में से 33 घटाएंगे तो 3, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 18। ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो थर्ड वाले फार्मूले पर हम लोग ये अप्लाई करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 20 है, a माइनस बी का मान 2, b माइनस सी का मान 3 और c माइनस ए का मान 5 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान क्या होगा। अब इस कंडीशन में हमें फार्मूला नंबर 2 वाला अप्लाई करना पड़ेगा, और ये है हमारा क्या कि a प्लस बी प्लस सी का अपॉन में कितना है 2, और ब्रैकेट के अंदर है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे हम रखेंगे 20, और बटे में कितना है 2, और ब्रैकेट में a माइनस बी का मान दिया है 2, और यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस b माइनस सी का मान 3 तो 3 का स्क्वायर, और c माइनस ए का मान 5 दिया है, तो यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर। बस यहाँ से कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4, और प्लस में 3 का 9 और 5 का 25। ठीक है, 25 में 9 को जोड़ेंगे 34, और 34 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38, और 10 का गुणा 38 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 380, और यही हमारा क्या बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ करके कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, आराम से सरसनका वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सरसनका हम लोग देखते हैं क्यूब के रूप में। देखिए जो अगला सरसनका है वो है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू पी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा। इसी जो वैल्यू दिया है उसी का स्क्वायर करके केवल 2 को घटा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं आपको। और देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान अगर निकालना है तो जो वैल्यू दिया है उसका क्यूब करिए, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बात आई 4 की तो क्या करना है, जो स्क्वायर का वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 को लेस कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है वो है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू पी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा पी क्यूब प्लस में 3p। ठीक है, जो वैल्यू दिया है उसका क्यूब कीजिए और उसमें उसी वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
4 की अगर बात करें तो जो स्क्वायर का वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस उसमें से -2 कर दीजिए, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बात करें कभी कि अगर मान लीजिए कि 5 पूछ लिया, x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन में x के पावर 5, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके इसको लेस कर देना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर माइनस 3p और फिर में हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 2 -2 यहाँ पर, और फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा, -p। तो यहाँ पर क्यूब है तो 3 दूना 6 में से 1 घटा देंगे और ये 5 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान आप क्या करिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। इसका जो फार्मूला होता है, जो वैल्यू दिया है इसका क्यूब करके फिर 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या करते हैं कि फार्मूला चाहे तो लिखें हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब और फिर माइनस में 3 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 5, तो यहाँ पर करेंगे 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू में क्या कर देंगे 5, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और माइनस में 15, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 110। तो फार्मूला चाहे तो लिखे और चाहे तो फार्मूला अगर नहीं लिखना है तो सिंपल इसका क्यूब कीजिए। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और माइनस में क्या करना है 3 इंटू में फिर जो वैल्यू दिया है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 माइनस में कितना आ जाएगा 15 और यहाँ से हमारा 110। तो हम चाहे तो फार्मूला अगर हमें याद है तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो कन्फ्यूजन तनिक भी है तो आप सिंपल क्या करिए कि फार्मूले को लिख करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इधर भी देख लीजिए कि यदि क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 7 और आपसे कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो सिंपल अगर हमें फार्मूला याद है तो हम जानते हैं जो वैल्यू दिया है उसका स्क्वायर करके 2 को ऐड कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 51। आराम से इस तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन आप दिमाग में रखिएगा कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 दे दिया जाए, ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है कि अगर इसका वैल्यू 2 दिया है तो आप जान लीजिए x का मान इसमें हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अगर ऐसा कभी कंडीशन आया तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी दे दिया जाए, जैसे दे दिया x की पावर 9 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9। अब आपको इसका आंसर सॉल्व करना है, इसके लिए तो आपने कोई फार्मूला नहीं देखा, तो आपको सिंपल x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर 2 दिया है तो पावर यहाँ पर चाहे जो हो वो मायने नहीं रखता, यहाँ पर इसका भी आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में आप रखिएगा। तो इस तरीके से सरसंख्या के जितने क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप मैथ बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।